स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 होम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस पेपर में आपको समय मिला था 2 घंटे और आपके क्वेश्चन थे टोटल 120 और मार्क्स भी 120 थे। पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन। 1 से 40 क्वेश्चन तक आपका जीएस के क्वेश्चन थे और 41 से लेके 120 तक आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अगर आपको जीएस के क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो पे अलग से वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड है और जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। देखिए होम साइंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है यानी 41 एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए लहसुन में। अगला क्वेश्चन है 42 श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 43 जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है। उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ज्ञान बुद्धि दृष्टिकोण जो भी होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। उत्तर है इसका ऑप्शन है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर है ऑप्शन है 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधित परीक्षण का निर्माण किया। उत्तर है इसका ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पीएफए का पूरा नाम क्या है। उत्तर है ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 अवस्था के दौरान भावनात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 जब कॉटन को कास्टिक सोडा सोल्यूशन में उबाला जाता है तो उत्तर होगा ऑप्शन ए फूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। उत्तर है ऑप्शन बी बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है ऑप्शन बी भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पेरेंटिंग का प्रकार जिसे सर्वाधिक और आइडियल समझा जाता है वह है। ऑप्शन बी ऑथोरिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है। उत्तर है ऑप्शन ए रक्त जमाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। उत्तर है ऑप्शन सी फल एवं सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है। उत्तर है ऑप्शन सी 9। अगला क्वेश्चन है 58 बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 फॉरेन वृद्धि के लिए बीएमआर में बढ़त होगी। उत्तर है ऑप्शन बी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है। उत्तर है ऑप्शन सी स्केल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 दालों का अनुकरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि। उत्तर है ऑप्शन सी यह विटामिन सी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 अस्थायी धातुओं की संख्या होती है। उत्तर है ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन नंबर 62 मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे। उत्तर है ऑप्शन ए फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 63 आईसीडीएस की स्थापना कब हुई। उत्तर है ऑप्शन ए 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 लौ धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 फाइबर्स से नेचुरल सोलुबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी स्काउरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है। उत्तर है ऑप्शन बी 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग लाते हैं। उत्तर है ऑप्शन डी प्रयोग में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। उत्तर है ऑप्शन सी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की HDI रैंक है। उत्तर है ऑप्शन सी 132।
अगला क्वेश्चन है 70 FASSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है। उत्तर है ऑप्शन सी लाल, पीला तथा नीला। क्वेश्चन नंबर 72 पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन है योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 जीरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है 74 ईड ईगो और सुपर ईगो हिस्सा है। उत्तर है ऑप्शन सी व्यक्तित्व के। अगला क्वेश्चन है 75 प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। उत्तर है ऑप्शन ए 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। उत्तर है ऑप्शन सी नायलॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 तनाव एक चोट है। उत्तर है ऑप्शन सी मांसपेशी का। अगला क्वेश्चन है 78 विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन बी अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? उत्तर है ऑप्शन ए कपास। क्वेश्चन नंबर 82 कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को डाडर कहा जाता है। उत्तर है ऑप्शन बी जिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? उत्तर है ऑप्शन ए स्पैंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? उत्तर है ऑप्शन बी अजलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? उत्तर है ऑप्शन बी आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 RDA का विस्तारित रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी खाद्य सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन है 90 पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 92 गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए pH को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 खाद्य संक्रमण का अर्थ है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कीटनाशक और अनुमत खाद्य रंग और मिलावट डाट के उदाहरण है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी रासायनिक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी डाट बनाया। उत्तर होगा ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100 उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 GDL है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण से संबंधित समस्या से पीड़ित है? इसको क्या पढ़ा जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। अगला क्वेश्चन है 101 डाट भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन और शोषण और उपयोग का विज्ञान है। उत्तर होगा ऑप्शन बी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लक्षित लाभार्थी डाट हैं? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 103 एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह डाट से पीड़ित है। उत्तर है ऑप्शन है मायोपिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 डाट गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंतनली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। उत्तर है क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन है 105
डाट डाट वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है। उत्तर है ऑप्शन सी पित्त लवण। अगला क्वेश्चन है 106। अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे डाट डाट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माहवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। डाट डाट हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। उत्तर है ऑप्शन ए थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास डाट डाट के स्राव के कारण होता है। उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले डाट डाट तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए। उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 माह। 110 है क्वेश्चन नंबर। ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 111 है क्वेश्चन नंबर। शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगाए जाने चाहिए। उत्तर है ऑप्शन सी 9 माह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है। उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 114। निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। उत्तर है ऑप्शन ए लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर है ऑप्शन ए हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम एक या कम संख्या में सर्विंग को समाहित करें। उत्तर होगा इसका यही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 116। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है। उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117। ड्राई क्लीनिंग डाट डाट के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है। उत्तर है ऑप्शन ए जलीय घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है। उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य डाट डाट है। उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।